नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान में संसदीय सर्वोच्चता संबंधी अध्ययन। ब्रिटेन में संसदीय शासन का प्रचलन है। ब्रिटिश संसद को संसदों के जननी की संज्ञा दी जाती है। यहाँ संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है। संसद की संप्रभुता को विविध नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि डॉयसी ने इसे विधायी सर्वोच्चता कहा है, वेड और फिलिप्स ने संसदीय सर्वोच्चता कहा है। संसद ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था के केंद्र है, इसलिए वहां संसद की संप्रभुता अथवा विधायी सर्वोच्चता या संसदीय सर्वोच्चता की बात कही जाती है, जिसे निम्न अर्थों में समझा जा सकता है। फर्स्ट है विधि निर्माण की असीम शक्ति। संसद की विधायी क्षमता पर कोई संवैधानिक या सांविधिक सीमाएं नहीं है। संसद किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है तथा उसे समाप्त कर सकती है। जैसा कि ऑग ने कहा है कि संसद किसी भी चार्टर समझौते संविधि को बदल या समाप्त कर सकती है, वह किसी भी पदाधिकारी को पदच्युत कर सकती है और न्यायिक निर्णय को रद्द कर सकती है, वह किसी भी रूढ़ि को समाप्त कर सकती है और सामान्य या प्रचलित विधि के किसी नियमों का उल्लंघन कर सकती है। दूसरा है विधि निर्माण की एकमात्र संस्था। ब्रिटेन में संसद विधि निर्माण की एकमात्र संस्था है। ब्रिटिश संविधान किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को मान्यता नहीं देता जो विधि का निर्माण कर सकती है। अधीनस्थ निकाय या स्थानीय सत्ता या सार्वजनिक निगम संसदीय विधि के अधीन ही नियमों या उपनियमों का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, संवैधानिक विधि और साधारण विधि में अंतर का भाव। ब्रिटिश संविधान साधारण विधि और संवैधानिक विधि में कोई अंतर नहीं करता। संसद साधारण विधि को जिस प्रक्रिया द्वारा निर्मित, संशोधित या रद्द कर सकती है, वह उसी प्रक्रिया द्वारा संवैधानिक विधि को निर्मित, संशोधित या रद्द कर सकती है। नेक्स्ट है विधि की सर्वोच्चता एवं सर्वव्यापकता। ब्रिटिश संविधान किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय को मान्यता नहीं देता जो संसदीय विधि को प्रतिबंधित कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है या उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन या समीक्षा का अभाव है, अतः संसद पर न्यायपालिका का कोई नियंत्रण नहीं है। इसने संसद को सर्वोच्च बना दिया है। ब्रिटेन में न्यायपालिका का एक ही कार्य वह है संसदीय विधि को लागू करना। यदि संसद की किसी विधि को अनुचित ढंग से पारित करा लिया गया है तो उसे रद्द करके ठीक करना संसद का कार्य है, न्यायपालिका का कार्य नहीं। जब तक वह विधि विद्यमान है, न्यायालय उसे लागू करने के लिए बाध्य है। संसदीय सर्वोच्चता के कुछ उदाहरण हैं, जैसे संसद की अवधि को बढ़ाने या कम करने की शक्ति, उत्तराधिकार संबंधी नियमों के निर्माण की शक्ति, संसद के सदनों की रचना एवं शक्तियों में परिवर्तन की शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय विधि की बाध्यता का अभाव। नेक्स्ट आता है संसदीय सर्वोच्चता पर सीमाएं। संसद की सर्वोच्चता पर कोई वैधानिक सीमाएं नहीं है। उसकी विधि सर्वोच्च और सर्वव्यापी है, परंतु कोई भी संसद एकांत या शून्यता में कार्य नहीं करती है। वह सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में कार्य करती है। नैतिक और धार्मिक बंधन उसकी क्षमता को सीमित करते हैं। विधियों की पालना तभी होती है यदि वे स्वाभाविक और व्यवहारिक हो। यदि विधियां केवल बाध्यकारी हैं और वे समाज की नैतिक भावना और परंपराओं को चोट पहुंचाती हैं तो उनकी अनुपालना उल्लंघन में होती है। यही कारण है कि संसद सर्वदा सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक सीमाओं से बाधित रहती है। विधियां राजनीतिक कार्यसिद्धि और नैतिकता के मानदंडों से नियंत्रित होती हैं। संसद की सर्वोच्चता पर व्यवहार में कुछ सीमाएं हैं जिनमें प्रमुख है। फर्स्ट, राजनीतिक सीमाएं। संसदीय प्रभुता राजनीतिक प्रभुता की सीमाओं में कार्य करती है और राजनीतिक प्रभुता निर्वाचक समूह अर्थात मतदाताओं में निवास करती है, संसद में नहीं। अतः जन इच्छाएं संसदीय सर्वोच्चता पर सीमा का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल, विशेषकर विपक्ष, प्रेस, दूरदर्शन, प्रसारण, आर्थिक और सामाजिक हित में संसदीय सर्वोच्चता पर निगरानी रखते हैं। कोई भी सरकार जनमत या जन इच्छाओं की उपेक्षा या उल्लंघन का साहस नहीं कर सकती। उसकी उल्लंघना या उपेक्षा आत्मघाती होती है। दूसरा है नैतिक सीमाएं। ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण कर सकती है, परंतु व्यवहार में वे समाज की नैतिक या धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली किसी विधि का निर्माण नहीं कर सकते। तीसरा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों का प्रयोग।
ब्रिटेन में जनमत संग्रह जैसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों की कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है। इस पर भी जब कभी संसद ने महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर विधियों का निर्माण किया है तो उसने निर्वाचक समूह से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके ही ऐसा किया है। नेक्स्ट है प्रभावित हितों से परामर्श। विधि निर्माण से पूर्व हितों से परामर्श करना कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। फिर भी संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार उससे प्रभावित होने वाले औद्योगिक हितों विशेषकर मालिकों और कर्मचारियों के संगठनों से परामर्श लेना लाभकारी समझती है। हितों के विचारों का पता लग जाने से सरकार के लिए विधि को युक्ति युक्त और व्यवहारिक बनाना सरल होता है। इससे उद्योग सरलता से स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार की विधि को संसद द्वारा पारित कराने और उसके लागू कराने में सरकार को किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। प्रदत्त विधानों में इस प्रकार के परामर्श की व्यवस्था प्राय अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है रूढ़ियाँ या अभिसमय सिद्धांत है। ब्रिटिश संसद किसी भी रूढ़ी या परंपरा को बदल सकती है या उसे पूर्णतः समाप्त कर सकती है, परंतु व्यवहार में संसद ऐसा नहीं कर सकती। यदि रूढ़ी सुस्थापित है और ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला है और संसद उसे राजनीतिक सत्ता के बिना समाप्त करती है तो ऐसा ब्रिटिश संवैधानिक ढांचा ही तो सारा ब्रिटिश संवैधानिक ढांचा ही चरमरा जाएगा। इस प्रकार की विधि को ब्रिटिश जनसमूह कभी स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट है विधि का शासन। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता और विधि का शासन एक दूसरे पर आश्रित है। इस पर भी विधि उसी संसद को सीमित करती है जिसके द्वारा उसे निर्मित किया जाता है। जब तक विधि विद्यमान है और उसे किसी अन्य विधि द्वारा समाप्त नहीं किया जाता तब तक संसद स्वयं उसे मानने के लिए बाध्य है। विधि की उल्लंघना उसी जन आक्रोश को जन्म दे सकती है जो स्थापित रूढ़ी की समाप्ति जन आक्रोश को जन्म दे सकती है। नेक्स्ट है प्रत्यायोजन विधान या प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रत्यायोजित विधान ने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का उस सीमा तक हास किया है जिस मात्रा तक संसद ने कार्यपालिका को विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन किया है। संसद के पास समय और तकनीकी ज्ञान का अभाव होता है, अतः वह विधियों को मोटी रूपरेखा में पारित करती है और उसके विवरण को पूरा करने के लिए विभागों को प्राधिकृत कर देती है। प्रत्यायोजित विधान ने कार्यपालिका शक्ति का अत्यधिक विस्तार कर दिया है। आज कार्यपालिका अर्धविधायी और अर्धन्यायिक शक्तियों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विधि। सिद्धांत ब्रिटिश न्यायालय राष्ट्रीय विधि को मान्यता देती है और उसे लागू करती है। वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर किसी राष्ट्रीय विधि को रद्द नहीं कर सकते। अतः ब्रिटिश संसद सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध राष्ट्रीय विधियों का निर्माण नहीं करती। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। व्यवहार में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व के सभी राष्ट्रों की संप्रभुता को नियंत्रित करता है। ब्रिटेन भी इसका अपवाद नहीं है। इससे भी संसदीय सर्वोच्चता सीमित होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जाल भी किसी देश को अनियंत्रित आचरण करने की स्वतंत्रता नहीं देता। अतः यह स्थिति भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को सीमित करती है। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिससे कि अन्य राष्ट्रों के साथ ब्रिटेन के संबंधों में बिगड़ाव आए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है, फिर भी संसद असीमित तथा निर्बाध स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकती। उस पर विविध प्रकार के बंधन है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।